कि शान शौकत दिखाने के चक्कर में पैसा कभी ना खर्च करें। शान शौकत, तनख्वाह 40,000 रुपए की है, अब आईफोन 17 है ना, तब इसको 17 भी चाहिए, क्योंकि जबकि 16 हाथ में है। हाँ, क्योंकि इसको दिखाना है कि भाई मैं बड़ा ट्रेंडी हूँ और मैं भाई बड़ा कूल हूँ और मैं डूड हूँ, है ना, मुझे 17 खरीदना है। और ये आईफोन वाले भी कलाकार हैं, जो आदमी नकद खरीद सकता है, नकद नहीं तो ईएमआई तो है ही है, तो ईएमआई पे ऑफर चल रहे हैं, और वो आप जैसे हमारे जैसे लोगों को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं कि ये इस ट्रैप में फंस जाए। 5,000 6,000 रुपये महीने का ऑफर, तनख्वाह 40,000 रुपये की है, भाई तेरे को क्या करना है 1.5 लाख रुपए का फोन, कोई लॉजिक नहीं है यार। अब देखिए तो सर, मैं अभी भी आईफोन 12 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ, 17 के जमाने में 12 यूज कर रहा यार हूँ। मेरे पास भी 15 है, अभी तक 16 नहीं लिया मैंने। बिल्कुल, मतलब अगर मतलब जरूरत ही अभी भी नहीं है। मेरे पास 15 है, 16 नहीं है, मैं 1 साल के ब्रेक के बाद चेंज करता हूँ, मैं भी कंटिन्यूसली चेंज नहीं करता हूँ। अच्छा, ये वो लोग हैं सोनू सर के लिए बहुत आसान है, आईफोन पहले दिन से पहले भी उनके घर पे आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, बट फिर भी वो नहीं लेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, आईफोन 16 मुझे कम से कम 1 दुबई 2 3 4 लोगों ने आईफोन 16 मुझे गिफ्ट किया। ओह, आई वॉज इन दुबई, मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया जब मैं वापस आ रहा था। मैं एक यूनिवर्सिटी में, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके बहुत कज़न यूएस में काम करते हैं एप्पल के अंदर। व्हेन आईफोन 16 लॉन्च हुआ तो उन्होंने मुझे वहाँ से मंगवा के गिफ्ट किया। एक मेरे दोस्त दिल्ली में हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, और एक मेरा बहुत क्लोज दोस्त है, उसने मुझे गिफ्ट किया। 4 आईफोन 16 मेरे पास थे, और यू विल नॉट बिलीव वो चारों के चारों मैंने बेच दिए। ये भाई, ये होता है पैसे बनाने का और मैनेज करने का अब टेक्निक। अब ये सुन, अगर ये बात वहां तक पहुंच जाएगी तो भाई मेरे पास ऑल सीक्रेट्स रिवील्ड। तो कहीं फंस ना जा रहे यार, तुमने बेच दिया। तो भाई सच तो ये है कि वो 4 आईफोन 16 मेरे पास थे, मैंने चारों उससे भी आपने 6 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। मैंने चारों बेच दिए, और आईफोन 15 जो मेरे पास था मैंने उसको यूज किया, अभी भी यूज कर रहा हूँ। आईफोन 17 आ गया, मैं पहले दिन ले लूंगा जी, बिकॉज आई अफोर्ड, और मैं एक साल में इसको। फिर भी आप एक स्किप मार रहे हैं, मतलब बड़ी बात यह है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी आप एक स्किप अब वो मार रहे हैं। इसलिए मैं मार रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा रफ एंड टफ यूज करता हूँ अपने फोन को, मैं केयरलेस हूँ इस मामले में। उस पर स्क्रैच लग गए हैं, मैं स्क्रीन गार्ड लगाता नहीं हूँ, मेरा फोन नंगा का नंगा रहता है, ना आगे कवर होता है ना पीछे कवर होता है। अगर आप देखेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरा फोन दिखाना यार जरा। तो ये मेरा फोन है, इसमें कोई स्क्रीन गार्ड नहीं है, इसमें ना आगे कोई स्क्रीन गार्ड लगा है ना पीछे कोई स्क्रीन गार्ड लगा है। तो लोग मुझसे पूछते हैं यार ये क्यों, तो मैंने कहा भाई मैं दिल नहीं लगाता इन चीजों पे इस पे दिमाग लगाता हूं। तो जिन चीजों पे स्क्रीन गार्ड लगाना चाहिए वो रिश्ते होते हैं, वाह, वो चीजें नहीं होती। बहुत लोग रिश्तों पे स्क्रीन गार्ड नहीं लगाते, चीजों पे स्क्रीन गार्ड लगाते हैं जो 1-1.5 लाख की हैं। मेरा असूल है कि रिश्तों पे स्क्रीन गार्ड लगाओ कि वहां स्क्रैच ना पड़े। ये तो साला चेंज हो जाएगा, जब दिल चाहूं तब चेंज कर सकता हूं। ब्यूटीफुल सर। तो मुझे पता है दिमाग कहाँ लगाना है और दिल कहाँ लगाना है। जी, तो तीसरा था कि आप दिखावे के लिए पैसा खर्च ना करें, उल जलूल चीजों में पैसा खर्च ना करें। अगर आपका गुजारा 10 में चलता है तो आप कोशिश करें उसको 8 में चलाने की। भविष्य के लिए पैसा सेव करना बहुत जरूरी है। हमारा इंडियन कल्चर इसीलिए आज इतना जड़ें उसकी मजबूत हैं क्योंकि उनको सेव करने की आदत है। हमारे बड़े बुजुर्ग, माएँ हमारे घर की, आपको पता होगा डिमोनेटाइजेशन में कितना पैसा निकला, बिकॉज हम लोग सेव करने के आदी हैं। आप साउथ में चले जाएं, जितना गोल्ड साउथ में है उतना गोल्ड शायद दुनिया में नहीं होगा, बिकॉज दे आर द बेस्ट सेवर्स इन द कंट्री। उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए की होगी, लेकिन आपसे ज्यादा मेरे ज्यादा गोल्ड होगा उनके घर में। इसीलिए उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। इसीलिए जरा सी ऑब्स्टिकल जब आता है या फाइनेंशियल चैलेंज आते हैं तो वो लोग परेशान नहीं होते। हमारे यहाँ जरा सा फाइनेंशियल चैलेंज आता है तो बाल खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेविंग ही नहीं है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो उल जलूल चीज़ों पे पैसा कभी भी ना खर्च करें। मैं तो इतना लुल आदमी हूँ, मतलब मुझे तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि भाई कुछ अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं कोई कंजूस हूँ, मतलब इसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए, मैं कंजूस नहीं हूँ एक्चुअली। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।